हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। आज निफ्टी की क्लोजिंग फ्लैट ही कह सकते हैं, ज़्यादा उसने मूवमेंट नहीं दिखाया, पर 90 अंक की कमजोरी हमें देखने को मिली और 19,000 के लेवल के वापस नीचे क्लोजिंग हुई। ये एक ख़राब क्लोजिंग कह सकते हैं, क्योंकि कल जो हमें गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए थी, डाउ यूएस के मार्केट को देखते हुए 500 पॉइंट के अगेंस्ट में हमको कम से कम 150 से 200 पॉइंट की जो तेज़ी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और पहली ही टिक से सेलिंग आ गई। ये सेलिंग बहुत सीवियर आई और आज मंथ एंड पे जो एडजस्टमेंट होने थे, कल वो एडजस्टमेंट भी हुए, उसके बावजूद आज हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और पूरे दिन एक रेंज में रहा मार्केट। अब आगे के लिए जो एनालिसिस बनता है वो देख लेते हैं हम चार्ट्स पे। 19,150 19,200 कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी और टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी। आज 19,100 के नीचे से ही पूरा दिन मार्केट रहा। 19,100 को सुबह अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, पर वहाँ पे ऑप्शन बैरियर, कॉल राइटर्स का हैवी प्रेशर होने के कारण वहाँ से नीचे गिर गया। नीचे 19,850 19,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से हमने एक रिवाइव देखा था और पिछले मंथ का जो लो था वो भी इसके आसपास ही था। तो ऊपर रेजिस्टेंस भी है, नीचे एक सपोर्ट भी है 19,850 से 19,900 का। निफ्टी को डिसाइसिवली ट्रेड करना है और किसी एक जगह बड़ा मूवमेंट आना है तो इन दोनों रेंज में से एक रेंज को तोड़ेगा, उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगी कि निफ्टी जाना कहाँ चाहता है। 19,850 के नीचे 19,500 तक का रास्ता खुलता है, 18,500 तक का, माफ़ कीजिएगा, और 19,200 ऊपर ब्रेकआउट निकल के अगर क्लोजिंग देता है और डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 19,500 तक का रास्ता निकलेगा। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज, ये 150 पॉइंट की रेंज तय करेगी आने वाले हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम एक लेवल में ट्रेड होता हुआ नज़र आया और पूरे दिन 42,700 के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नज़र आया। और आज जो बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी है, इनडिसाइसिव था। आज की एक्सपायरी में कुछ सर्टेन नहीं था कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। 42,800 से लेके 42,600, ये 300 पॉइंट की रेंज में बहुत प्रिसाइसली छोटी रेंज में ट्रेड हुआ। अब आगे के लिए जो एनालिसिस बन के आता है, 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 4300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, ज़्यादा आपको सोचने का देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली ये लेवल निकल के आएंगे। इन 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली डोजी कैंडल बनी। फिन निफ्टी में भी सेम लेवल है, 18,850 18,900 से लेके 19,250 19,300, ये 500 पॉइंट की रेंज फिन निफ्टी में आने वाले हफ्ते में ट्रेड होती नजर आएगी। मिड कैप निफ्टी में सेलिंग है। मिड कैप निफ्टी में एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो नीचे जो इसका सपोर्ट बन के आता है वो तकरीबन 8,600 का आता है और ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 8,800 के आसपास आता है। ये 200 पॉइंट की रेंज में मिड कैप निफ्टी ट्रेड होता नज़र आएगा आने वाले दिनों में। कोई भी बाउंस आता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखेगा और डिप्स आती है तो वहाँ बाइंग भी दिखेगी। तो एक रेंज बाउंड सेशन है और रेंज बाउंड सेशन में सबसे ज़्यादा जो अगर पैसा कमाते हैं तो वो कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं। बायर्स का पैसा इसमें नहीं बनता है। HDFC बैंक पे बात कर लेते हैं। हमने पुराने हमारे पैटर्न पे बताया था कि 1500 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो तेज़ी आएगी, और यहाँ पे 1500 का जो हमने बैरियर लगा रखा था, 1500 से ही सेलिंग वापस आ गई। अब इसमें भी रेंज बन रही है। इसमें जो नेक्स्ट रेंज अब बन के आ रही है, ये 3 बार इसने सपोर्ट लिया है 1460 के आसपास और 1525 1530 यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। क्रूड ऑयल में हमने एक रेंज बताई थी आपको और एग्जैक्टली उसी रेंज के नीचे ब्रेकडाउन मिला है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जो सपोर्ट बन के आ रहा है क्रूड ऑयल में, बड़ा जो पोजीशनल सपोर्ट बन के आ रहा है वो तकरीबन 6,700 के आसपास आ रहा है और ऊपर रेजिस्टेंस 7,000 का आ रहा है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में 6,700 और ऊपर 7,000, इन 300 पॉइंट की रेंज में क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में और आज के लिए ट्रेड होता हुआ नज़र आना चाहिए। यूएस में आज डेटा आने वाला है, फेड का डिसीजन आने वाला है, तो उस पर हमको नज़र रखनी है। कोई रेट हाइक नहीं होनी है, ऐसा डिसीजन
ऑलमोस्ट जो व्यू बन के आ रहा है कि कोई रेट हाइक नहीं होगी, और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। देखते हैं कल क्या होता है। ये कुछ व्यू था इंडेक्स पे मेरा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, और इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक्सपायरी के दिन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।